अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, और इस तरह यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, यूकैरियोटिक और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। आपके सामने ये बैक्टीरियल सेल बना हुआ है। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ठीक है, या क्रोमोसोम्स हैं, उनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको क्रोमोसोम तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही। अगर इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती तो तब ये न्यूक्लियस होता। इसलिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है। अब इसमें अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप से हम लिख सकते हैं। आप अंडरलाइन, आप एक लाइन लगाएंगे, एक तरफ प्रोकैरियोटिक लिख लें और एक तरफ यूकैरियोटिक लिख लें। ये आपको कुछ करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफाइन करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, और इस हिस्से को हम न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं बजाय कि न्यूक्लियस कहने के। जबकि जो यूकैरियोटिक होगा, जैसे ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, इसके इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन होगी तो ये न्यूक्लियस कहलाएगा। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए और आरएनए से फ्लोट होता है, डीएनए और आरएनए से बना होता है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, और इस रीजन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। दूसरे ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, जैसे कि ये बात मैंने बताई है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। इससे ना दूसरे जो उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस जो आपने पीछे पढ़े हैं, उनके इर्द गिर्द आपने मेम्ब्रेन देखी थी। जबकि प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। तीसरी बात करेंगे साइज़ की, तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल आर ऑन एवरेज 10 टाइम लार्जर दैन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल 10 गुना बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक से। सेल वाल की बात करेंगे तो सेल वाल डिफरेंट होती है सभी के यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर। जैसे कि सेल वाल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज और काइटन। प्लांट के अंदर जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और फिंजाई की काइटन की बनी होती है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन है, अमीनो एसिड या शुगर से बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। मतलब है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन कैसा होगा। जैसे कि साइज़ और शेप की बात पहले सबसे की जा रही है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये राउंड होते हैं। राउंड इसलिए होते हैं ताकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो अकोमोडेट कर सके। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के ज़रिए से, ठीक है। इसलिए इसका साइज़ राउंड होता है, शेप राउंड होती है, साइज़ भी छोटा होता है, और ये ताकि ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। दूसरे नंबर पे नर्व सेल की बात करेंगे, क्योंकि नर्व सेल जो होते हैं बड़े होते हैं। बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। जितना नर्व बड़ा होगा उतनी जल्दी पैगाम जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम जो है वो थिक वाल होते हैं, क्योंकि इन्होंने वाटर की ट्रांसपोर्ट करनी होती है, और अगर मोटे होंगे, थिक वाल होंगे तो ही ईजिली वाटर जो है वो ये ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे पौधे के रूट से लेके अपर पार्ट तक। दूसरी बात करेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम मतलब जितना सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही उसके अंदर प्रोसेसेस ज़्यादा होंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा। सेल का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा। जितना सेल का साइज़ बड़ा होगा, जैसे कि रूट के सेल का जितना साइज़ बड़ा होगा, जितना चौड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा किससे ज़्यादा वो वाटर को और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगा। तीसरी बात करेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे, सेल की नीड के मुताबिक होंगे, उतना ही सेल के लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। जैसे कि ये बता रहा है कि सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। सेल के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, जैसे कि प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, तो वो उसके ज़रिए से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे नर्व सेल है, जैसे ऊपर बात कर दी है कि ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, मतलब पैगाम कंट्रोल करता है और बॉडी की कोऑर्डिनेशन करता है। मसल सेल जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं ताकि हमारी बॉडी मूव कर सके। रेड ब्लड सेल है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और मतलब है कि हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वाइट ब्लड सेल से बना हुआ है। तीसरी बात करेंगे स्किन सेल है कि ये फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं ताकि बॉडी के अंदर और बाहर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कर सकें।
जहाँ हमारी टेम्परेचर को, टच को, पेन को ये परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि द सेल ऑफ बोन डिपॉजिट, मतलब है बोन सेल जो होते हैं वो कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं ताकि हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस टू मेक द बोन टफ एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन। बोन हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, मतलब है कि हमारी बॉडी को फिक्स रखती हैं और इजीली मसल्स के साथ मिलके मूवमेंट करवाती हैं। सेल एज एन ओपन सिस्टम, सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है क्योंकि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मतलब है कि सेल अपनी ज़रूरत के मुताबिक एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ एलिमेंट कंपाउंड को लेता भी है और इन रिटर्न प्रोसेस करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर बाई प्रोडक्ट के तौर पे एक्सक्रीट आउट भी करता है। इसलिए हम सेल को एज एन ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि लिखा है टेक इन सब्सटेंसेस नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थ्रू इट्स मेम्ब्रेन देन परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस असाइन टू इट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट आर फॉर्म इन मेटाबॉलिज्म। प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट को वो इस्तेमाल कर लेगा और बाई प्रोडक्ट को वो एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, इसलिए सेल को हम एज एन ओपन सिस्टम कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।